विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान की ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुले तो जी ललचाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबा में खुद को ऐसा डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं ना? विमल, बोलो जुबा केसरी। विमल में गुलिस्तान, विमल। नमस्कार, रिपब्लिक भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। वक्त हो गया है आपके फेवरेट शो तरकश का, और तरकश में सबसे पहले आपको बताने वाला हूं पाकिस्तान आखिर किस तरह से जब आमने सामने की लड़ाई में भारत से मात खा गया तो क्या कुछ भारत को पछाड़ने के लिए साजिशें रच रहा है, लेकिन भारत जवाब दे रहा है। भारत ने पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया है कि उसकी पुश्तें याद रखी, लेकिन भारत से पिटने के बाद पाकिस्तान की वो साजिशें भी एक्सपोज हो रही हैं जिसके जरिए भारत को कमजोर करने की साजिश पाकिस्तान करता रहा है। जांच एजेंसियों ने दरअसल पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले कई जासूसों पर शिकंजा कस दिया है, जिससे खुलासा हुआ है कि कैसे पाकिस्तान भारत की खुफिया जानकारियों को चुराने की इनके जरिए साजिश रच रहा है। हरियाणा के हिसार की रहने वाली ज्योति मल्होत्रा किसी आम यूट्यूबर की तरह वीडियोस बनाती है, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती है, फेमस है, लेकिन इस मासूम शक्ल के पीछे छिपा है एक नापाक चेहरा। ट्रैवल वीडियोस बनाने वाली ये मोहतरमा पाकिस्तानी जासूस है। आईएसआई के इशारों पर भारत से खुफिया जानकारी दुश्मन तक पहुंचाती। पाकिस्तान के लिए जासूसी करने वाले जिन 6 लोगों की गिरफ्तारी हरियाणा और पंजाब से हुई है, इनमें एक ट्रैवल ब्लॉगर ज्योति मल्होत्रा का नाम भी है। पूछताछ में ज्योति ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। 2023 में दिल्ली में पाकिस्तान उच्चायोग दरअसल ज्योति गई थी। हाई कमीशन के अधिकारी दानिश से उसकी मुलाकात हुई थी। ज्योति और पाक अधिकारी दानिश के संबंध अच्छे बन गए। दानिश ने ज्योति को पाकिस्तान भेजा था। 2 बार पाकिस्तान जा चुकी है यूट्यूबर ज्योति। पाकिस्तान में शाकिर और राणा शहबाज से मिली। पाकिस्तान में आईएसआई के अधिकारियों के संपर्क में आई। भारत आने के बाद व्हाट्सएप, टेलीग्राम और स्नैपचैट से वो संपर्क में रही। लगातार भारत विरोधी जानकारियां पाकिस्तान भेज रही थी ज्योति। इतना ही नहीं, एजेंसियों को शक है कि ज्योति को पाकिस्तान में ट्रेनिंग तक दी गई, जासूसी करने के तरीके सिखाए गए। आईएसआई से ज्योति को ट्रेनिंग मिली कि भारत से जानकारी पाकिस्तान तक कैसे पहुंचाई जाएगी। वहीं सूत्रों की माने तो पाकिस्तान में यूट्यूबर की मुलाकात शाकिर नाम के एक शख्स से हुई थी, जिसका नंबर ज्योति ने जट रंधावा के नाम से सेव किया था। ज्योति को आईएसआई ने इसकी जिम्मेदारी सौंपी थी। पाकिस्तान ज्योति का इस्तेमाल भारत के खिलाफ प्रचार और जासूसी के लिए कर रहा था। ज्योति को सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान की सकारात्मक छवि पेश करने का काम भी दिया गया था। वहीं सुरक्षा एजेंसियों को शक है कि ज्योति ने न केवल खुफिया जानकारियां लीक की, बल्कि आईएसआई के इशारे पर भारत के खिलाफ प्रचार भी किया। ज्योति ने पाकिस्तान टूर के दौरान सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें पोस्ट की, वो सबूत हैं कि कैसे ज्योति को पाकिस्तान की छवि अच्छी दिखाने के निर्देश दिए गए थे। कल हमने एक इनपुट के आधार पर ज्योति रानी पुत्री हरीश कुमार आरओ एक्सटेंशन हिसार को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और 152 बीएनएस के अंतर्गत अरेस्ट किया है। इसके पास प्राप्त मोबाइल और लैपटॉप से हमें कुछ संदिग्ध सामग्री प्राप्त हुई है। इसको हमने 5 दिन की रिमांड पे लिया है, पूछताछ जारी है। यह लगातार पाकिस्तानी नागरिक के संपर्क में थी, उसके बारे में इससे पूछताछ की जाएगी। ज्योति जांच एजेंसियों के हत्थे चढ़ी तो दानिश नाम के पाकिस्तानी अधिकारी का नाम सामने आया। दानिश पाक उच्चायोग में अधिकारी है। दानिश भारत में पाकिस्तान के लिए जासूस तैयार करता था।
वीजा और पैसे के बहाने भारतीयों को फंसाया जाता था। जासूसी के आरोप में दानिश को अवांछित घोषित कर दिया गया और 13 मई को भारत सरकार ने उसे देश तक छोड़ने के निर्देश दे दिए। ये मामला सिर्फ ज्योति तक सीमित नहीं है, बल्कि इससे एक बड़े नेटवर्क का भी पर्दाफाश हुआ है, जिसमें पंजाब और हरियाणा के कई जिलों के लोग शामिल हैं और ये सभी आरोपी पाकिस्तानी एजेंट्स के संपर्क में थे। जिन आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है उसमें 32 साल की गजाला को पकड़ा गया है। दानिश के साथ वित्तीय लेन देन में ये शामिल थी। गजाला के जरिए दूसरे पाक एजेंट्स को पैसे भिजवाए जाते थे। वीजा प्रक्रिया में भी गजाला मदद कर रही थी। यामीन मोहम्मद भी गिरफ्तार किया गया है। दानिश को हवाला के जरिए पैसे पहुंचाने में वो मदद करता था। हरियाणा के कैथल से देविंदर सिंह ढिल्लो भी अरेस्ट किया गया है। पाकिस्तान यात्रा के दौरान वो लगातार संपर्क में आया था। देविंदर ने पटियाला छावनी के वीडियो पाक एजेंट्स को भेजे। हरियाणा के नूह से अरमान को भी पकड़ा गया है। अरमान ने भारतीय सिम कार्ड्स को मुहैया कराया। वहीं पाकिस्तानी एजेंट्स के निर्देश पर 2025 में डिफेंस एक्सपो की साइट का उसने दौरा किया। सरकार और एजेंसियां अब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सक्रिय संदिग्ध लोगों की निगरानी और जांच को तेज कर रही हैं। फिलहाल पाकिस्तानी जासूस ज्योति मल्होत्रा को 5 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजा गया है। एजेंसियां पता लगा रही हैं कि आखिर अब तक कितने लोगों को फंसाया जा चुका है और कितने लोगों के जरिए अभी तक पाकिस्तान खुफिया जानकारियां जुटा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तान में भारत की सेनाओं ने ऐसी तबाही मचाई है जिसके बाद इस तबाही को मरम्मत करने वाला नहीं मिल रहा है। पाकिस्तान टेंडर जारी कर रहा है जो बता रहा है कि भारत ने पाकिस्तान को ऐसी मार मारी है कि वो बर्बाद हो चुका है। लेकिन पाकिस्तान की कंपनियां तो ऐसी हालत में ही नहीं है कि इन बर्बाद एयर बेसेस की मरम्मत कर सकें और इसीलिए पाकिस्तान अब विदेशी कंपनियों से एयरबेस की मरम्मत करने की भीख मांग रहा है। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को ऐसा जख्म दिया कि अब मियां शहबाज तबाही के बाद मरम्मत के काम में जुटे हैं। तगड़ी कुटाई का सच छिपाने वाला पाकिस्तान अब खुद ही पूरी दुनिया को उसकी तबाही की हकीकत बयां कर रहा है। सुबह में फजर के बाद मैं स्विमिंग करता हूं तो मैं एहतियातन अपना सिक्योर फोन साथ ले गया और मैंने ज़िया को कहा कि ज़िया यार अगर कोई घंटी बजे तो मुझे फौरन बताना। एज लक वुड हैव इट वो घंटी बजी तो जनरल आसिफ मुनीर लाइन पर थे। आखिरकार बड़े बेआबरू होकर शहबाज ने पाकिस्तान की तबाही का सच कबूल लिया है। 14 घंटे में सरेंडर करने वाला पाकिस्तान अब अपने एयरबेस के रिपेयरिंग के लिए टेंडर निकालकर खुद ही ये सबूत दे रहा है कि आखिर भारत से उसे कितनी तगड़ी मार पड़ी है। पाकिस्तान ने एयरबेस मरम्मत के लिए ग्लोबल टेंडर निकाल दिए हैं। एयरबेस पर इतनी तबाही मची है कि पाकिस्तान की कोई भी कंपनी अब इसे रिपेयर करने की औकात नहीं रखती और इसीलिए सर्टिफाइड भिखारी पाकिस्तान अब विदेशी कंपनियों का मुंह ताक रहा है और उनके आगे हाथ फैलाकर इन एयरबेस की मरम्मत के लिए हाथ जोड़ रहा है। दरअसल रावलपिंडी, रीसलपुर, कलहर कहर एयरबेस के लिए टेंडर जारी किए गए हैं। दरअसल सीज फायर के तुरंत बाद ही इन टेंडर्स को जारी कर दिया गया था। 12, 13 और 14 मई को ये टेंडर जारी किए गए। वहीं ये एयरबेस इतने खराब हालत में हैं कि इन्हें जल्द से जल्द रिपेयर नहीं किया जा सकता है। वहीं इन एयरबेसेस के रिपेयर में 5,000 करोड़ रुपए की लागत आने की बात सामने आ रही है और इतनी रकम देने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं हैं। एयरबेसेस के अलावा हमले में रनवे हैंगर और रडार सिस्टम को भी भारी नुकसान पहुंचा है। एक और भारत सीना ठोककर पाकिस्तान में तबाही के सबूत दे रहा है
तो वहीं डरपोक शहबाज और मुनीर चोरी छिपे ये टेंडर जारी कर रहे हैं, लेकिन उनकी तबाही का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। भारत की सेना ने 100 किलोमीटर अंदर जाकर पाकिस्तानी कैंप्स, आतंकवादियों के कैंप्स को ध्वस्त करने का काम किया। और जो डराते थे कि हमारे पास एटम बम है, उनको लगता था उनकी धमकियों से डर जाएंगे, परंतु ऐसा नहीं हुआ। हमारे वायुसेना, थल सेना, जल सेना, तीनों सेनाओं ने ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम किया। उधर भारत की मिसाइलों का दम पाकिस्तान देख चुका है। अब यह भी जान लीजिए कि कंगाल पाकिस्तान को एयरबेस की मरम्मत के लिए आखिर कितने रुपए खर्च करने होंगे। नूर खान एयरबेस, जिसके रनवे, हैंगर और लॉजिस्टिक्स गोदामों को भारी नुकसान पहुंचा है, इसकी रनवे की मरम्मत में 5 से 10 मिलियन डॉलर का खर्चा होना है। वहीं हैंगर और गोदाम के पुनर्निर्माण में 10 से 15 मिलियन डॉलर खर्च होगा। तो वहीं रडार और एयर डिफेंस सिस्टम 20 से 50 मिलियन डॉलर के बीच खर्चा आएगा। तो वहीं कुल इसके रिपेयर की अनुमानित लागत 35 से 75 मिलियन डॉलर बताई जा रही है। रहीम यार खान एयरबेस की बात करें तो इसके 3000 मीटर रनवे जो पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है, इसके रनवे की मरम्मत में 5 से 10 मिलियन डॉलर खर्च होने की बात सामने आ रही है। इसकी कुल अनुमानित लागत 18 से 32 मिलियन डॉलर के करीब मरम्मत की बताई जा रही है। पाकिस्तान में भयंकर तबाही है, लेकिन शहबाज और मुनीर जख्म को कम दिखाने की कोशिश में जुटे थे। 25 मिनट के अंदर भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस को ब्रह्मोस मिसाइल से तबाह कर दिया और अब भिखमंगा पाकिस्तान इन एयरबेस की मरम्मत के लिए टेंडर निकालकर दुनिया की कंपनियों से भीख मांग रहा है कि उसके एयरबेस को कोई ठीक कर दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1971 में भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए थे, लेकिन क्या पाकिस्तान के फिर से अब टुकड़े तय माने जा रहे हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि बलूचिस्तान ने खुद की आजादी का ऐलान कर दिया है और पाक आर्मी बलूचिस्तान से भाग खड़ी हुई है। हालात यह हैं कि बलूच नेता भारत में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने तक की मांग कर रहे हैं और यूएन से पीस आर्मी भेजने तक की मांग हो रही है। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए भारत ने पाकिस्तान की हेकड़ी निकाल कर रखी। ऐसा खतरनाक जख्म दिया कि पाकिस्तान का रहा भी नहीं पा रहा है। बड़ी बड़ी डींगे हाँकने वाले पाक नेताओं की सिट्टी पिट्टी गुम है। मुनीर जैसे सेना अधिकारी गुम है। सेना अपने बैरक में घुसी बैठी है। निकलने का हौसला तक नहीं जुटा पा रही मुनीर की सेना। वहीं रही सही कसर बलूचों ने पूरी कर दी, क्योंकि बलूचों ने ऐलान कर दिया है अपनी आजादी का, जिसके बाद भारत से पिटी पाक की सेना अपनी बैरक में जा छिपी है और बलूचिस्तान से पाकिस्तान का अलग होना अब तय माना जा रहा है। दरअसल बलूच नेता मीर यार बलोच और रजाक बलोच ने रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान किया तो पाकिस्तान की सरकार और सेना को पसीने आ गए। बलूच नेताओं का दावा है कि पाकिस्तानी फौज अब बलूचिस्तान की सड़कों से गायब हो चुकी है। शाम 5 बजे से सुबह 5 बजे तक पाक की सेना अपने बैरकों से बाहर तक नहीं निकलती। पाक सेना को लगातार बीएलए के अटैक का डर सताता रहता है। बीएलए के ग्रेनेड अटैक से दहशत में है पाकिस्तान की आर्मी और हालात ये हो चुके हैं कि अपने टैंकों को भी अब पाकिस्तान की सेना छिपाकर रख रही है। अब वो पाकिस्तान के जुल्मों का घड़ा भर चुका है, उसके पापों का घड़ा भर चुका है। अब रेट्रिब्यूशन का टाइम है और बलूचिस्तान के लोग, खैबर पख्तूनख्वा के लोग, सिंधु देश के लोग, गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग अब हिसाब मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, दावा यह तक किया जा रहा है
कि पाकिस्तान का बलूचिस्तान के 80% हिस्से से अब कब्जा खत्म हो चुका है। यानी बलूचिस्तान अब पाक आर्मी के लिए नो गो जोन बन चुका है और पूरे बलूचिस्तान में बीएलए का डंका बज रहा है। दरअसल बीएलए ने ऑपरेशन हीरोज के तहत कई बड़े हमलों को अंजाम दिया है, जिसमें 51 जगहों पर 71 से ज्यादा हमले किए गए हैं। सैन्य चौकियों और पुलिस स्टेशन को भी बीएलए ने निशाना बनाया है। वहीं खनीज ले जाने वाले वाहनों तक को नहीं बख्शा गया है। हालात ये हो गए हैं कि अपनी बैरक में छिपकर पाक सेना के सैनिक अपनी जान बचा रहे हैं। मतलब साफ है कि जो बीएलए पाकिस्तान को पहले मुट्ठी भर लगती थी, उसने बलूचिस्तान में पाक आर्मी को मुट्ठी भर इलाके में समेट दिया है और पाक सेना अब अपने बैरक में बैठकर हिसाब लगा रही है कि आखिर कितने इलाके में बलूचिस्तान के अंदर उसका कब्जा बचा है। वहीं बीएलए ने पाकिस्तान की आर्मी और उनके सैनिकों की क्या हालत कर दी है, ये भी समझिए। दरअसल 10 मई को बीएलए ने कलात जिले के मंगोचार शहर पर बड़ा अटैक किया था। खजीराई हाईवे को भी पूरी तरह से ब्लॉक कर दिया गया था। इसके साथ ही स्थानीय पुलिस को अपने कब्जे में ले लिया गया था। पाक सेना जो लगातार से बलूचिस्तान में खनिज लूटने में लगी रहती है, उसके हाथ पांव फूल गए। इसके बाद बीएलए ने क्वेटा में ग्रेनेड अटैक कर यह ऐलान कर दिया कि यह इलाका अब बीएलए का है, जिसके बाद पाक फौज वहां से भाग खड़ी हुई। वहीं बलूच नेता मीर यार बलोच ने न सिर्फ रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान का ऐलान किया है, साथ ही भारत से दिल्ली में बलूचिस्तान दूतावास खोलने की मांग तक की है। इतना ही नहीं, यूएन से भी पीस कीपिंग फोर्स भेजने की मांग बलूच नेता कर रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तान को बांग्लादेश 2.0 का डर सताने लगा है और पाक आर्मी के हालात ये हो चले हैं कि ना तो वो भारत के सामने टिक पा रही है और ना बीएलए से भिड़ पा रही है और ना बलूचिस्तान को बचा पा रही है। यानी पाकिस्तान एक और टूट के मुहाने पर पहुंच चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर पाकिस्तान को भारत पूरी तरह से एक्सपोज कर चुका है, लेकिन पाकिस्तान की आतंकी सच्चाई पूरी दुनिया जाने, इसके लिए पक्ष और विपक्ष के सांसदों की एक टीम बनाई गई है, जो पूरी दुनिया को यह बताएगी कि कैसे पाकिस्तान आतंक को पालता है और भारत ने आतंक के इन अड्डों को पूरी तरह से इस युद्ध में खत्म कर दिया। दुनिया को पता चल चुका है कि वो पाकिस्तान ही है जो आतंकियों को पालता पोसता है, अपनी ही जमीन पर आतंकियों का स्कूल खोलता है। लेकिन अब पाकिस्तान की इसी सच्चाई को बेनकाब करने की तैयारी भारत ने कर ली है। भारतीय सेना के हाथों पिट चुके पाकिस्तान की आतंकी कुंडली बताने के लिए केंद्र सरकार ने सांसदों के प्रतिनिधिमंडल को विदेश भेजने की तैयारी कर ली है। ये प्रतिनिधिमंडल यूनाइटेड नेशंस समेत दुनिया के तमाम बड़े और शक्तिशाली देशों में जाकर पाकिस्तान के खिलाफ सबूत देगा। आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस लड़ाई में एकजुट होकर प्रहार करने की तैयारी है। यही वजह है कि विदेश जाने वाले सांसदों के इस डेलीगेशन में पक्ष और विपक्ष के सांसदों को शामिल किया गया है। इस डेलीगेशन में शशि थरूर कांग्रेस सांसद, रविशंकर प्रसाद बीजेपी सांसद, संजय कुमार झा जेडीयू सांसद, बैजंत पांडा बीजेपी सांसद, कनिमोझी करुणानिधि डीएमके सांसद, सुप्रिया सुले एनसीपी सांसद, श्रीकांत शिंदे शिवसेना सांसद शामिल किए गए हैं। बहुत अच्छा कदम है भारत सरकार का कि पूरी दुनिया में तो पाकिस्तान एक्सपोज हो ही गया है और हमारे जो सांसद हैं वो भी जाएंगे और पूरे दुनिया में पाकिस्तान को और उसके टेररिज्म को एक्सपोज करेंगे। हमारी बेटियां बेवा हो रही हैं, हमारे बच्चे यतीम हो रहे हैं। कैसा पाकिस्तान इस मुल्क को डिस्टेबलाइज करना चाहता है और पूरी दुनिया को ये देखना है कि हमारी फिफ्थ और 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी हमारी है। अगर यहाँ पर कोई एक नेबरिंग कंट्री जो खुद इनस्टेबल है, अगर यहाँ पर डिस्टेबलाइज होगा तो पूरे इंटरनेशनल लेवल पे इसका असर क्या पड़ने वाला है। एक देश जिसके पास न्यूक्लियर पावर है वो आतंकवादियों को ट्रेनिंग दिला रहा है,
अगर इनका हम आतंकवादियों को उनके ठिकानों को नष्ट भी करेंगे और दुनिया को इसमें बताना जरूरी है, उसमें सभी दल के लोग होंगे, ये और भी अच्छी बात है। दुनिया में होने वाली हर आतंकी साजिश के पीछे पाकिस्तान का चेहरा ही सामने आता है। पाकिस्तान में पाले पोसे गए आतंकी दुनिया को दहलाने का काम करते हैं। पाकिस्तान खूंखार आतंकियों पर खूब पैसा लुटाता है और अब आतंकियों और पाकिस्तान का यही रिश्ता दुनिया भर में एक्सपोज हो रहा है और भारत सबूतों के साथ अब दुनिया को इसे बता रहा है। पहलगाम आतंकी हमले का पाकिस्तानी कनेक्शन भारत पाकिस्तान में मौजूद आतंकी अड्डों की जानकारी देगी। आतंकियों के जनाजे में शामिल पाक सेना के अधिकारियों की तस्वीरें भी दिखाई जाएंगी। टेरर फंडिंग में शामिल मुनीर आर्मी को बेनकाब किया जाएगा और पाकिस्तान की आतंक को बढ़ाने वाली पॉलिसी को भी एक्सपोज किया जाएगा। मतलब साफ है कि जमीन से लेकर आसमान तक पाकिस्तान को ढेर करने के बाद अब बारी दूसरे राउंड की है। पाकिस्तान को दुनिया के सामने घुटनों पर ला देने की है, जिससे न सिर्फ पाकिस्तान की सच्चाई एक बार फिर एक्सपोज हो, बल्कि उस फंड पर भी लगाम लगाई जा सके जो पाकिस्तान को भीख के तौर पर मिलता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। यानी पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज करते हुए पूरी दुनिया से काटने की तैयारी भी पाकिस्तान को भारत ने कर ली है। तरकश में फिलहाल के लिए इतना, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, फौरन लौट। गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते जब साथ घुलें तो जी लल जाए और दिल कहे कि स्वाद की जुबान में खुद को ऐसे डुबाऊं कि निकल ना पाऊं। विमल की जुबान कुछ है ही ऐसी, मानते हैं? विमल, बोलो जुबान कैसी? विमल में गुलिस्तान के ये कुछ लजीज फरिश्ते